आज हम HTML में टेबल्स पढ़ेंगे। ये ऊपर के जितने कोड में हमने टैग लिखा हुआ है, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कई बार हमें नीड होती है कि वेब पेज में हमें टेबल इंसर्ट करना। टेबल इंसर्ट करना HTML में बहुत आसान है। हमें सिंपल टेबल टैग का उपयोग करना है। TABLE। टेबल टैग ओपन करेंगे, फिर टेबल टैग क्लोज करेंगे। अब टेबल बनाने के बाद हर टेबल में होती है रो और कॉलम्स। अब हमें टेबल के अंदर रो बनानी होंगी। तो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हम TR टैग का उपयोग करते हैं। TR मतलब टेबल रो। अब TR टैग हमने ओपन किया है, तो TR टैग हम क्लोज करेंगे। ये बन गई हमारी टेबल में पहली रो। अब पहली रो बनने के बाद अब हम एक और रो बनाना अगर चाहते हैं हमारी टेबल में, तो हमें TR ओपन TR क्लोज एक बार और लिखना हो। इस तरह हमारी टेबल में 2 रो बन गई। अब हमें इसमें कॉलम बनाना है। तो टेबल में कॉलम नहीं बनाए जाते, सीधे वैल्यू डाली जाती है। जितनी वैल्यू हम डालेंगे, जितना डेटा हम डालेंगे, उतने कॉलम ऑटोमेटिकली रो में बन जाएंगे। तो हमें एक्चुअली डेटा डालना है, इसलिए हम लिखते हैं TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा ओपन, टेबल डेटा क्लोज। तो पहली रो के अंदर हमने एक डेटा लिखा। मान लीजिए मैंने लिखा वॉलेट। तो पहली रो में एक कॉलम बन गया जिसका नाम था वॉलेट। अब मैं एक और कॉलम बनाने की कोशिश करती हूँ, TD। मान लीजिए लिखा मैंने 5 और TD क्लोज। एक और कॉलम हम एंटर करते हैं। तो इस तरह से हमारी पहली रो में हमने 3 कॉलम बनाए या 3 वैल्यू लिखी। TD ओपन, TD क्लोज और 550, इसमें मैंने एक वैल्यू लिख दी, एक डेटा एंटर कर दी। इस तरह से पहली रो में ये 3 वैल्यू लिखी हुई आ जाएंगी। इसी तरह से हम दूसरी रो में भी 3 वैल्यू डालते हैं। इनका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे वॉलेट की जगह डाल देते हैं लैपटॉप बैग। 5 की जगह हम डाल देते हैं 10 और 550 की जगह 950। आइए इसे सेव करके रन करके देखें कि यह कैसा टेबल हमें व्यू होगा। टेबल ओपन, टेबल टैग, TR ओपन, TR क्लोज, सभी टैग हमने प्रॉपरली क्लोज किए। अब हम इसे सेव करेंगे। हमारे टेबल में 2 रो हैं जिसमें 3 वैल्यू लिखी हुई है, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। सेव एज करते हैं हम, और टेबल के नाम से ये ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सेव करूँगी। यदि आप पहली बार इसे सेव कर रहे हैं तो सेव एज और .html लगाना ना भूलें। ये देखिए हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है, पर ये तो टेबल जैसा लुक नहीं आ पा रहा। अब हम कुछ कोड में चेंज करते हैं जिससे ये टेबल की तरह दिखेगा। टेबल टैग के एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू अगर हमने 2 डाल दिया, अब हमें बॉर्डर दिखेगी हमारे टेबल। से रिफ्रेश किया, अब ये कुछ कुछ टेबल जैसा दिख रहा है। हम फिर कोड की तरफ चलते हैं और उसमें चेंजेस करके देखते हैं। बॉर्डर की वैल्यू मैं बढ़ा के देखती हूँ। अगर मैं बॉर्डर में डाल दूंगी से 10, तो एक थिक बॉर्डर हमारे टेबल के आसपास आ जाएगी। यहाँ करा रिफ्रेश, कैन यू सी?
बॉर्डर 2 डाला था, उसके बाद बॉर्डर 10 एंटर किया। अब हम इसी तरह इसके और भी एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर आ गई है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है, और जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ आई हैं ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। हमने अभी सिर्फ बॉर्डर की साइज़ सेट की है, इसके अलावा कुछ भी सेट नहीं किया। अब टेबल में सीधे वैल्यू लिखी हुई थी। जनरली टेबल की जो पहली लाइन होती है उसमें लिखी रहती है हेडिंग्स कि ये है किस चीज़ की वैल्यू। उसके लिए हम यूज़ करते हैं TH टैग। TH मतलब टेबल हेडिंग। तो हमारे इस टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम तीनों की हेडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं, जो वॉलेट और लैपटॉप बैग है उसकी ऊपर हम हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट। पहली हेडिंग हो गई प्रोडक्ट। अब इसी तरह से हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, से हमने क्वांटिटी डाला, और फाइनल में हम प्राइस, अब इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब ये और हमें टेबल प्रॉपर वे में दिखने लगी। हमारे टेबल में हेडिंग वाली एक रो इंसर्ट हो गई। TH टैग अपने आप प्रॉपर्टी सेट करता है, बोल्ड करता है, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसको सेंटर में अलाइन करता है। जैसे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सेंटर में आया है, क्वांटिटी और प्राइस तो पैक्ड है। तो जैसे ही हम TD देते हैं तो वो नॉर्मल डेटा एक्सेप्ट करता है, और जब हम TH देते हैं तो वो उसे हेडिंग की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने देखा कि टेबल के अंदर हम TR टैग देते हैं रो बनाने के लिए, और उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। हेडिंग के लिए TH और डेटा के लिए TD। अब हमें टेबल टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। टेबल की एक हेडिंग होनी चाहिए, जिसे हम कैप्शन कहते हैं। टेबल अभी आपकी ब्लैंक तरीके से दिख रही है, उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है। इसे हम पहले सेंटर में लाते हैं, सेंटर ऑफ वेब पेज। जो हमारा पूरा पेज है उसके बीच में हमारा टेबल आ जाए, इसके लिए टेबल टैग के ही एक एट्रीब्यूट को हमने यूज़ किया और इसे रिफ्रेश कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि टेबल पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ ही टेबल टैग का एक और एट्रीब्यूट है। अभी हमने 2 एट्रीब्यूट देखे हैं, बॉर्डर और अलाइन। अब देखते हैं हम विड्थ। विड्थ इक्वल टू, अगर हम 50% देते हैं इसका मतलब है पूरे पेज को 100% माना जाए तो टेबल को उसकी आधी जगह असाइन की है। देखते हैं रिफ्रेश करके। ये ऑलमोस्ट 50% ही है, इसीलिए शायद हमें चेंजेस नहीं दिख रहे। सेव नहीं था। अब देखिए, अब ये पूरे पेज को 100% माना गया है, और इसे रिफ्रेश करके जब हमने देखा
तो टेबल को वेब पेज की 50% स्पेस मिल गई है, विड्थ 50% मिल गई है। इसको बढ़ा के देखते हैं। यदि हम 100% करेंगे तो ये टेबल पूरे वेब पेज में स्प्रेड हो जाएगा। अब आप इसका अर्थ समझ गए हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 30% में ये प्रॉपर व्यू में आ जाएगा। अब इसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं टेबल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेबल की एक हेडिंग अवश्य होती है। उसके लिए हमें टेबल टैग के बाद एक कैप्शन टैग का उपयोग करना है, कोई भी रो को शुरू करने से पहले। कैप्शन टैग क्या करता है? उसे एक हेडिंग प्रोवाइड करता है। कैप्शन टैग ओपन, कैप्शन टैग क्लोज, और यहाँ बीच में हम कोई भी हेडिंग दे देते हैं। यह हेडिंग टेबल के ऊपर ऑटोमेटिकली सेंटर में डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये कैप्शन की ऑलरेडी प्रॉपर्टी है कि उसे कहाँ डिस्प्ले होना है। अब हम इसके आगे देखते हैं। जैसे TR है, रो, हम रो की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये हाइट कितनी आ रही है? जितनी भी हमारा टेक्स्ट है उसके हिसाब से आए। अगर हम चाहते हैं ऊपर नीचे स्पेस आए, ब्रॉड आए, तो हम हर रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एक रो की प्रॉपर्टी होगी, किसी एक डेटा की या हेडिंग की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। पूरी रो में एक सी ही हाइट होगी, तभी वो टेबल के लुक में दिखेगा। अब इस तरह से हम विड्थ भी देखते हैं। विड्थ के लिए हमें TD एट्रीब्यूट का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम विड्थ देना चाहते हैं तो हम पूरे वैल्यू की देते हैं, डेटा की देते हैं। अभी हम एक और इसमें रो इंसर्ट करते हैं ताकि उसका व्यू अच्छे से देख पाएं, और उसमें हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम चाहते हैं कि लैपटॉप बैग और 10 के नीचे, मतलब प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी के दोनों के नीचे टोटल अमाउंट आए, और सिर्फ अमाउंट के नीचे, प्राइस के नीचे अमाउंट आए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम स्पान। कॉलम स्पान का मतलब होता है कितने कॉलम तक इस डेटा को लिखना है। यहाँ मैंने वैल्यू दी है 2, तो टोटल अमाउंट जो डेटा है वो 2 कॉलम तक स्प्रेड होगा, 2 कॉलम तक स्पान हो जाएगा। फर्स्ट 2 कॉलम तक स्पान होगा क्योंकि पहला डेटा दिया है। सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों के नीचे टोटल अमाउंट कॉलम आया है। ये जो डेटा आया है इसने 2 कॉलम को अपने अंदर स्पान किया है, और लास्ट वाले की कॉलम के नीचे ही आया है। इसी तरह अब हम एक और इसमें रो इंसर्ट करके रो स्पान समझने की कोशिश करते हैं। रो स्पान और कॉलम स्पान बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। रो स्पान का अर्थ है कि कितनी रो तक स्प्रेड होकर इस वैल्यू को लिखना है। जैसे यहाँ मैं डेटा लिख रही हूँ, एक बिल नंबर लिख रही हूँ,
अब ये विल नंबर कितने रोज तक स्पान करना है, पहली रो तो ये खुद होती है, और उसके बाद आपको कितनी रो तक इस डेटा को दिखाना है, वो हम लिखते हैं रो स्पान इक्वल टू से 3। तो पहली रो ये खुद और उसके बाद की 2 रो तक ये स्पान होगा। देखते हैं रिजल्ट। देखिए, पहली रो और उसके बाद की 2 रो तक ये स्पान हो गया। हमें चाहिए कि ये ऊपर की तीनों रो को स्पान करे। हम इसकी वैल्यू दे देंगे 4 और इसे लिख देंगे हेडिंग के भी ऊपर। अब ये नीचे की तीनों रो को और खुद जिस रो में लिखा है उसको स्पान कर रहा है। यदि हम चाहते हैं तो हम ऊपर इसे हेडिंग के ऊपर लिखकर और रो स्पान 5 भी कर सकते हैं। हम इसे हेडिंग टैग के ऊपर मेंशन कर देंगे, जिससे ये नीचे की सभी रो में स्पान हो जाए। TR रो स्पान TD में डाल देंगे हम इक्वल टू 4 नहीं 5 आएगा। क्यों? क्योंकि एक रो ये खुद काउंट होगा और नीचे की 4 रो, एक हेडिंग और बाकी एक वॉलेट, एक लैपटॉप बैग और एक टोटल वाली, तो सभी पे ये स्पान हो जाएगा। देखते हैं रिजल्ट। रो स्पान में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक रो वो खुद को काउंट करता है। जितनी भी रो हैं उनसे एक ज़्यादा आपको मेंशन करना। तो ये पूरे टेबल की सारी रो पे स्पान हो गया है। और इसी तरह टोटल अमाउंट हमने 2 कॉलम पर स्पान किया था, एक प्रोडक्ट वाला कॉलम, एक क्वांटिटी वाला कॉलम। और रो को हमने 4 रो पे स्पान किया है और एक रो वो खुद काउंट होती है, इसलिए रो स्पान इक्वल टू 5 लिखा है। 4 रो कौन सी हैं? प्रोडक्ट, वॉलेट, लैपटॉप और टोटल। इस तरह से हम टेबल को बहुत आसानी से HTML में क्रिएट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं।